स्वागतम मित्रों एंड मित्राणियों, फिर से आ गए बहुत बढ़िया सी वीडियो लेकर। तो अभी क्या है कि हमारे देश में बहुत बड़ी चीज चल रही है जिसपे काफी ज्यादा लोग तो बात नहीं कर रहे हैं, पर मैंने तो उसके ऊपर एक वीडियो बना दी है पूरी, अगर डिटेल में आपको जानना हो। और अगर आप ये सब जान चुके हो तो इसके आसपास जितनी भी चीजें चल रही है उसकी आज हम वीडियोस देखेंगे, क्योंकि मेरे सामने कंटिन्यू दिन भर वही सब आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ आप लोग भी देखें और जिनको नहीं पता उनको भी पता चले। मुद्दा पूरा का पूरा तुमको पता ही होगा, टीचर्स ने प्रोटेस्ट करा है जंतर मंतर पे, और अगर डिटेल में जानना है तो वीडियो जाके देख लेना। बाकी हम शुरू करते हैं। बनने जा रहे हैं, हम डिसाइड कर दिए हैं कि अब इस साल से वकालत करने स्टार्ट कर देंगे, जो बच्चों के धरना प्रदर्शन और इस सब में उनका न्याय दिलाया जा सके, ताकि उनको इधर उधर भटकना ना पड़े और उनको एक विश्वास हो कि अगर हम प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस हमारे पे FIR करेगी, डिटेन करेगी, अरेस्ट करेगी, जेल करेगी। तो खान सर जो उनके साथ लड़ रहे थे, कोर्ट में भी लड़ेंगे, वकील के ड्रेस में लड़ेंगे, ये वादा है। सोचो टीचर्स को ही सब करना पड़ेगा। अब टीचर्स पढ़े लिखे तो हैं ही, वो तो टीचिंग करना पसंद है तो वो पढ़ा रहे हैं, और एक तरफ अभी हम टाइम आ चुका है कि वर्दी भी उनको ही पहननी पड़ेगी, लॉयर भी उनको ही बनना पड़ेगा, तभी जाके कुछ न्याय मिल पाएगा। जो AI वाले इन लोगों ने मुद्दा उठा दिया, AI से उसको उन्होंने बोला चलो कह रहे आपको पता है वर्जिन पेपर दे रहे हैं हम, वर्जिन पेपर है। अब तुम सोचो ये वर्ड्स बोलने वाले की जिंदगी में कितने ज्यादा यूज होते होंगे कि पढ़ाई की जो चीजों की बातें हो रही है वहां भी उसको यही वर्ड आया दिमाग में कि किसी चीज को अनटच्ड बोलना है तो उसको ये बोलना पड़ रहा है। कोई गलती नहीं है, बच्चों की लड़ाई के लिए जान दे देंगे हम अपनी। एक लाइन में पूरा डिपार्टमेंट लपेट दिया। ये बदतमीजी करेंगे हमारे साथ में, इनको बढ़ा करके डिपार्टमेंट में हमने भेजा है। सही बात है भाई, ये जिससे बटवाजी दिखा रहे हैं पढ़ाने वाले तो वही है, टीचर ही नहीं होते तो पढ़ते क्या? टीचर नहीं पढ़ाया होगा तभी तो वहां तक पहुंचे। और वो एक वीडियो आई थी, मैंने मेन वीडियो में भी दिखाई थी मैंने, कि वो पुलिस वाला वो टीचर से बोल रहा है कि वर्दी में है हम, हमें देखना पड़ता है। तो वो टीचर ने बोला मैंने भी वर्दी पहनी थी और उतार दी 2017 में। तो बोलता अगर मर्द होते तो नहीं उतारते। भाई इतनी भयंकर बातें लोग बोल कैसे देते हैं? तो भाई एसएससी ने सोच लिया है कि सबकी लंका लगा के रहेंगे। अभी कल एग्जाम है, एडमिट कार्ड 33 मिनट पहले इन्होंने डाला है। अब यहाँ पे सेंटर है, 250 किलोमीटर दूर है। अब बताओ मैं अभी निकलूं रात में या सुबह मॉर्निंग में? बताओ। 35 मिनट पहले एडमिट कार्ड आया और अब जाना है इतनी ज्यादा 250 किलोमीटर दूर। ये तो पॉसिबल भी नहीं है, कितनी तेज जाएगा आदमी। पर एक मिनट, ये लड़के को तो कोई देखा है मैंने, ये तो शायद वही है जो बोल रहा था अंडमान निकोबार वाला। हाँ वही है भाई, एसएससी ने खेला कर दिया। एसएससी ये चाह रही है कि स्टूडेंट फॉर्म भरने से पहले भी 100 बार सोचे। ये देखो मेरा स्टेटस आया है कि जो मेरे एग्जाम का सेंटर है वो अंडमान निकोबार द्वीप है। अब मैं राजस्थान से हूँ। भाई मैं बताऊं बहुत सी चीजें हो सकती हैं, पर ये थोड़ा सा ना इम्पॉसिबल है कि अंडमान निकोबार में दे दें। तो इसने बस ये वीडियो अपनी वायरल करने के लिए बना दिया, वायरल हो गया वो, ट्विटर सब जगह चल गया, और आखिरी में आके माफी मांग ली कि मैं तो जोक मारा था जी, पैरोडी थी। ये देखो ये मांग ली माफी। भाई इतना वायरल भी नहीं होना था मुझे। क्या कर रहे हो तुम लोग? मजाक को मजाक के हद में लिया करो, जैसे ये लोग ले रहे हैं। भाई वो वीडियो केवल मैंने एसएससी को जगाने के लिए, क्योंकि सेंटर दूर दूर दे रही थी एसएससी सब लोगों का, तो इसलिए वो वीडियो जो है एक मीम मटेरियल के रूप में बनाई थी। मीम मटेरियल से सही में वायरल हो गया, लोगों ने सच ही मान लिया। एक ने और एडिट करके डाल दिया था हमारा तो पाकिस्तान में पहुंचा है। इतनी बेइज्जती नहीं होती है, पर जो हो रहा है वो भी सही नहीं है, और उसी के लिए ये प्रोटेस्ट चल रहा है। और जिनको एक्चुअल में कुछ करना होता है वो ऐसे करते हैं। अंडमान निकोबार में आ गया भाई का। दूसरी चीज ये है कि टीसीएस इससे पहले एग्जाम कंडक्ट करा रहा था, टीसीएस में भी गड़बड़ियां थी। हम ये कह रहे थे कि चोर हटा के साफ सुथरी व्यवस्था करो, इन्होंने चोर हटा के डकैत बैठा दिए। सारे टीचर रोस्टर बन चुके हैं इस समय। लगेगा मैडम तो क्राइम बढ़ेगा, युवा क्राइम ही करेगा। देश में क्राइम आप बढ़ा रहे हो, युवा को सामने मजबूरी है। जब वो भूखा मरेगा तो क्या करेगा? पढ़े लिखे ये बच्चे ऐसे हैं कि आज हालत ये हो गई कि बीटेक किया हुआ उम्मीदवार एमटीएस के फॉर्म भर रहे हैं, वो चपरासी की लाइन में लगा हुआ है। तो ये क्या, ये देश किस ओर जा रहा है? सही बात है यार, एक इंसान ने अपने हिसाब का काम कर लिया, पढ़ाई कर ली, तैयारी कर ली, जैसा बना बनाया एक रोड मैप है जिसपे पूरी दुनिया चलती है कि पढ़ो लिखो जॉब करो और मजे करो, और गवर्नमेंट जॉब को तो सबसे ऊपर माना जाता है। अब इंसान जब एग्जाम देने जा रहा है और वहां पर ऐसी चीजें हो रही है तो क्या करेगा इंसान? जेल प्रेरी परीक्षा में उतारनी पड़ी पैंट तो कहीं तोड़े पैंट के हुक। यहाँ पूरी अति कर लेंगे, यहाँ बिल्कुल एक एक चीज चेक होगी और पेपर अंदर के अंदर लीक हो जाएगा, उसका किसी को नहीं पता। जहाँ होनी चाहिए एक्चुअल में स्ट्रिक्टनेस वहां नहीं हो रही है। यहाँ बच्चों को परेशान कर लो क्योंकि मजबूर वो है ना। मजबूर क्यों? लोकतंत्र है भाई, मजबूर तो कोई भी नहीं होना चाहिए। ये देखो पैंटों के हुक निकाल रहे हैं उससे, प्लास से। मैं जब मेरी बहन को एग्जाम दिलवाने ले जाता था ना तो आधे 1 घंटे से गेट पे ही खड़ा रहता था कि कभी भी कुछ भी पता लगा अंदर कुछ ऐसा नौटंकी हुआ तो मैं बाहर रहना चाहिए उसकी हेल्प करने के लिए, कि पता लगा एक और फोटोकॉपी लेके आओ, ये करके आओ। अब एग्जाम देने वाला भगेगा दौड़ेगा तो दिमाग खराब हो जाएगा भाई। ये सब चीजें तो जो एग्जाम दे रहे हैं या दिलवाने जाते हैं उनको तो पता ही है कि कितनी परेशानी होती है। पर ठीक है वो भी जरूरी है, चीटिंग ना हो उसके लिए सब करना चाहिए, पर जहाँ पे जरूरी है वहां पे भी तो करो। अब तुम सोचो इससे पहले जिस एजेंसी के पास टेंडर था ये सारे एग्जाम कराने का, उसने 350 या 330 रुपए पर पर्सन के हिसाब से टेंडर लिया था, और अभी जो कंपनी करा रही
रही है एडोक्यूटी, उसमें पता है कितना लिया? 220 रुपए। तुम समझ रहे हो इतना ज्यादा कॉस्ट कटिंग कर दिया है, तो ये एग्जाम अच्छे से कैसे करवाएंगे? फिर ये ढूंढते हैं हर कहीं के जंगलों में बसे हुए जहाँ पे इनका पैसा बच सके। इसीलिए ये जो एग्जाम सेंटर है इतनी दूर मिलते हैं। पेपर खुद लीक करा देते हैं, कपड़े स्टूडेंट्स के उतारते हैं। सख्ती स्टूडेंट के लिए क्यों, जब पेपर खुद बेच देते हो। ये छात्राओं का शोषण है। वही तो बोल रहे हैं, एक सर्कल का क्वेश्चन आया हुआ था, उस सर्कल के क्वेश्चन में पूछ रहे हैं। ये पेन चक के लाया हूँ, इसकी एक बार देख लो। पेन है भी नहीं है। ये टुटपुजिया, ये चल भी नहीं रहा ढंग से। सर्कल का एक क्वेश्चन आया था, उसने पूछा था कि ये फिगर है, इसमें ये एंगल इतने डिग्री का है, दूसरा एंगल फाइंड करिए। आप तब फाइंड करेंगे जो वो फिगर दिया हुआ, उसमें वो फिगर ही नहीं है। फिगर ही नहीं है, फिगर ही गायब है। भाई के लिए पेन इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि सब जाके बताएगा कि देखो ऐसा पेन दे रहा है यहाँ पर, इतनी बुरी हालत है। फिगर ही नहीं है। एक अजीब सा इलॉजिकल क्वेश्चन आया था रीजनिंग में, समथिंग गैप करके, मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है, लेकिन जो इन्होंने पेपर बनाया ना, ऐसा लगता है पीवी के बनाया। वहाँ जो लड़कियां हैं इतनी दूर सेंटर है, किसी का 2100 किलोमीटर, किसी का 500 किलोमीटर है, अब वो वहाँ पहुँचते हैं, कई बार पता लगा एक पेपर है नहीं। सबसे बड़ी शर्म की बात तब हो गई जब बच्चे को एग्जाम सेंटर के अंदर मारा गया। ऐसे जगह सेंटर है कि लड़कियां तो जाने से रीजन क्या है, वो बिराने में, खेतों में, ऐसी जगह सेंटर थे, सिर्फ 10 दिन में वो तैयार किए। ये हो रही है देश की उन्नति दोस्तों। जैसा अभी आसार चल रहे हैं, कुछ भी चीज ऐसी नहीं हो रही कि ऐसी होनी चाहिए, ढंग से हो रहा है, ऐसे ही चलता रहा तो देश आगे बढ़ जाएगा। चीजें पीछे ही जा रही हैं सब कुछ। कहीं अंधविश्वास फैल रहा है बहुत ज्यादा, कहीं टीचर और बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, कहीं पे शादीशुदा लोग आपस में ही निपटा दे रहे हैं एक दूसरे को, सबकी फील्डिंग सेट हो रही है। इन सब के बीच में बच्चा मोटिवेशन कैसे रखे अपने अंदर की हाँ पढ़ाई करूंगा, अच्छी जॉब लूंगा। ये उसको ऐसा लगेगा क्या पता पढ़ाई करके एंड तक पहुंचा और एंड में ये जो एजुकेशन सिस्टम है इसकी मार खानी पड़ रही है मुझे। मेरे नए कितने दोस्त है बेचारे, ये सब की तैयारी कर रहे हैं और फिर वो सब भी बताते हैं कि भाई वहां जाके ये हो गया वो हो गया। बाकी जो लोग हैं उनको तो ऐसे ही देखते हैं ना कि ये कब से कर रहा है भाई पढ़ाई, इसकी तो पढ़ाई खत्म नहीं हो रही। छुप रहे हैं लेकिन पुलिस उन्हें खदेड़ते हुए, जो लोग मंदिर में गए हैं उन्हें भी पुलिस। ये जिसने भी मीम बनाया भाई ये फनी भी नहीं है, इसमें फनी लग क्या रहा है? मतलब एक टीचर के साथ बुरा हो रहा है, रिस्पेक्ट टीचर ब्रो, दे आर फाइटिंग फॉर ऑल। एग्जैक्टली, वो टीचर लोगों का कुछ लेना देना नहीं उसमें, उनका हो चुका, उनकी जिंदगी सेट है, इनफ कमा रहे हैं वो लोग, बढ़िया जिंदगी है, बट स्टिल वो बच्चों के लिए लड़ रहे हैं और यहाँ देखो मीम बना रहे हैं बेशरम। मेरा यही कहना है, पूरा टेस्ट ही अभी पिछले एक हफ्ते पहले शुरू हुआ है, तो पहला एग्ज़ाम होने के कारण इसको हम अंग्रेजी में टीचिंग प्रॉब्लम्स बोलेंगे। तो कुछ जगह सिस्टम हैंग हो रहा है, कुछ जगह सिस्टम एग्ज़ाम लेट हो रहा है। अरे तो रीचेकिंग होनी चाहिए ना उन सब चीज़ों की, पहले पुष्टि होनी चाहिए कि सब कुछ सही है कि नहीं है। एक बच्चा बेचारा पढ़ के आ रहा है वहाँ पे, तुम उसको अपने एक्सपेरिमेंट में वो कर दोगे भाई नहीं चला तो अब ठीक है, अब क्या करें, नहीं चला, अरे चलना चाहिए ना, उसने भी तो पढ़ाई करके आया। वो भी ये थोड़ी बोलेगा दे दो जॉब, अब नहीं पढ़ा तो क्या करें, जॉब दे दो, ऐसा थोड़ी होता। मेरा कहना यह है कि आज कम हैंग हो रहा है। मेरा तो यही, ये डिफेंस में तो मैं नहीं कहूँगा, अभी शुरू हो रहा है तो पहले एग्जाम के लिए इधर उधर सेंटर्स की कमी के कारण लोगों को थोड़ा दूर, बच्चे हैं बेचारे, कंपनी वाले टेस्ट एंड ट्राई कर रहे हैं, करने दो उन्हें, जाना पड़ा, लेकिन इसको टोटली टैकल करने के लिए स्टेप्स लिए जाएंगे। बाकी दोस्तों जिन भी लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये सब हो रहा है तो ये तो पढ़ने वालों का और टीचर का मुद्दा, हमें क्या करना, नहीं, भविष्य में सबको दिक्कत होगी और तुम्हारे भी रिश्तेदार नातेदार में कोई तो होगा जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हो। तो ये चीज जितनी ज्यादा तुम्हारे सामने है उसको फैलाओ ताकि और लोगों को पता चले जिनको नहीं पता है, ताकि मुद्दा और बड़ा बने। जितना हमने मांग करी थी ना जस्टिस के लिए कि यहाँ बीवी ने पति को मार दिया, पति ने बीवी को मार दिया, उनके लिए जस्टिस चाहिए, वो एक फैमिली के मैटर थे, स्टिल वहाँ पे जस्टिस दिलवाने की सबने कोशिश करी। ये मुद्दा तो पूरे देश का ही है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे भविष्य देश का ही खराब होगा। जब बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे एग्जाम नहीं दे पाएंगे तो बाकी के जो है वो पढ़ने के लिए मोटिवेट भी नहीं होंगे। बाकी आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। पसंद आई हो तो लाइक करें, फेवरेट पार्ट कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अगर मेन वीडियो देख लो जाके और उसको शेयर कर देना, वो ज्यादा जरूरी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय।